राकेश टिकैत के लिए बड़ा झटका दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगातार राकेश टिकैत और राकेश टिकैत के जितने भी तथाकथित जो गैंग है वो लगातार एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही थी। तो इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर कानून बनाना असंभव है। शुक्रवार को मनोहर लाल खट्टर ने मीटिंग की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि अभी एमएसपी को लेकर कानून नहीं बनाया जा सकता और विशेषज्ञों की बात भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर एमएसपी पर कानून बना तो वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बन जाएगा। अगर किसानों की फसल कोई नहीं खरीदता तो वो जबरदस्ती सरकार को खरीदनी पड़ेगी और सरकार सिर्फ अपने हिसाब और जरूरत के अनुसार ही फसल को खरीदती है। ज्यादा फसल खरीदकर भी नुकसान ही है। यानी कि सरकार का अगर एमएसपी पर कानून बनता है तो लगातार जो काफी ज्यादा पैसा है वो जाएगा सरकार के फंड से, जो कि ठीक बात नहीं है क्योंकि जनता का जो टैक्स का पैसा है वो और भी कामों में सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ये बड़ी बात है, बड़ी खबर है राकेश टिकैत और उनकी तथाकथित गैंग के लिए, क्योंकि ये बड़ा झटका है। अभी 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, पर उसके बावजूद भी राकेश टिकैत और उनकी गैंग के जितने भी किसान नेता हैं वो अभी तक रोडों पर बैठे हुए हैं और एमएसपी और उनके साथ एक के बाद एक मांग को बढ़ाते जा रहे हैं और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो इसी बीच मनोहर लाल खट्टर यानी कि मुख्यमंत्री हरियाणा के जो इनका बयान है वो काफी ज्यादा मायने रखता है किसानों के लिए, लोगों के लिए और वहीं राकेश टिकैत के लिए भी ये बड़ा झटका है क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं और अगर स्टेट का मुद्दा है, एग्रीकल्चर कृषि का मुद्दा अगर स्टेट का है तो हरियाणा की तरफ से ये बड़ा झटका है क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसानों को लेकर ही लगातार राजनीति करते आए हैं राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे नेता। और यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ये भी कहा गया कि 12 से ज्यादा मतलब ऐसी फसलें भी हैं जो वो भी सरकार को खरीदनी पड़ जाएंगी, जो कि ठीक नहीं है। और उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो अंधेरे में तीर मार रहा है। लगातार जिस तरीके से विपक्षियों के सपोर्ट से राकेश टिकैत और उन्हीं के जैसे तमाम किसान नेता जो लगातार राजनीति कर रहे हैं किसानों के नाम पर, उनके लिए लगातार एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। जहां एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री साफ शब्दों में कह चुके हैं कि एमएसपी पर कोई कानून नहीं बन सकता, कानून बनाना असंभव है, तो वहीं राकेश टिकैत जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं 29 तारीख को संसद को कूच करने की। कभी वो कहते हैं कि 60 से ज्यादा ट्रैक्टर संसद कूच करेंगे, 1000 से ज्यादा जो किसान है वो संसद जाएंगे, तो उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से साफ संदेश दे दिए गए हैं राकेश टिकैत को। उन्होंने कहा है कि बर्बरता और जिस तरीके से कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश नहीं करने दी जाएगी। तो लगातार ये एक के बाद एक बड़ा झटका है राकेश टिकैत के लिए कि जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एमएसपी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है कि एमएसपी को लेकर आप जितने भी दिन रोड पर बैठना है आप बैठे रहिए, पर एमएसपी को लेकर आप कानून नहीं बनेगा, असंभव है एमएसपी को लेकर कानून बनाना। अगर रोडों की बात भी की जाए तो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर तमाम और लोग जो वहां से आते, सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या फिर 2-3 और बॉर्डर हो जो कि दिल्ली के बॉर्डरों को घेर कर बैठे हुए ये लोग हैं, लगातार जनता की तरफ से कहा जाता है कि आने जाने वाले लोगों के लिए काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर उसके बावजूद भी जो किसान नेता हैं और जो हमेशा अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक के बाद एक बयान देते रहते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा झटका है। जैसे कि राकेश टिकैत कहते हैं कि हमारी सारी मांगे मान ली जाए उसके बाद हम रोडों से हटेंगे, पर अगर केंद्र सरकार की तरफ से 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, केंद्र प्रधानमंत्री ने भी ये बात कल मनोहर लाल खट्टर यानी कि हरियाणा के सीएम से कही और उन्होंने इस बात को सामने भी रखा कि देश के प्रधानमंत्री ने इस बात तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया। मैं इस बात का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री ने मुझसे ये भी कहा, उन्होंने चिंता भी जताई कि अब ये जो किसान है इनको अपने घर लौट जाना चाहिए, खेतों में लौट जाना चाहिए, पर जो असली किसान है वो खेतों में लौट चुका है। पर इसी बीच आपको बता दें जो राकेश टिकैत और इनके जो तथाकथित गैंग वाले लोग हैं वो लगातार रोडों पर इसीलिए जमे हुए हैं क्योंकि जहां एक तरफ पंजाब में चुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव है। और पंजाब और हरियाणा को लेकर बात की जाए तो जहां एक तरफ राकेश टिकैत अपनी राजनीति साधने का प्रयास कर रहे हैं तो वहीं बड़ा झटका है ये गुरनाम सिंह चड़ूनी के
लिए गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अपने आंदोलन की शुरुआत हरियाणा के किसानों के साथ की। लगातार वो वहां के नेता बने रहे, किसानों के नेता बने रहे और अब जाके पंजाब के चुनावों को लेकर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो पार्टी बनाने जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, जिसमें वो अपने बुद्धिजीवियों को खड़ा करेंगे और सरकार में लाने का प्रयास भी करेंगे। जहां एक तरफ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये लोग लगातार रोडों पर अड़े हुए हैं, सरकार को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं सरकार का संदेश भी साफ है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देश की जो सरकार है वो किसानों के लिए सोचती है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। पर उसके बावजूद भी जिस तरीके से लगातार राजनीति हो रही है, नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है, यानी कि किसान नेता है वो ये एक के बाद एक अपनी मांगों को बढ़वा रहे हैं। कभी दूध को लेकर कहते हैं राकेश टिकैत, तो कभी बिजली के अधिनियमों को लेकर कहते हैं कि इन पर बात करे सरकार, उसके बाद हम जाएंगे, या फिर कभी लखीमपुर की घटना को लेकर बीजेपी के नेता अजय टैनी को लेकर बात करती है। तो जिस तरीके से लगातार जो मांगे बढ़ती जा रही है राकेश टिकैत और उनकी तथाकथित गैंगों की, तो उनके लिए एक के बाद एक बड़ा झटका लग भी रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ देश की जनता लगातार इन लोगों से सवाल पूछ रही है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया तो फिर आपका रोडों पर बैठने का क्या मतलब है। लगातार जिस तरीके से मांगों को बढ़ाया जा रहा है, चुनाव आने वाले हैं उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ अपने किसानों की बात ना करते हुए बार बार पर राजनीति को लेकर बयान देने वाले राकेश टिकैत भी अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पर अगर बात हम हरियाणा की करें तो हरियाणा के किसानों को लेकर वहां के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हम किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 3 कृषि कानून देश के प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए हैं, जिनके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। और एमएसपी को लेकर उन्होंने कारण भी बता दिए, चीजें भी बता दी कि किस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बन जाएगा और सरकार के खजाने से ही काफी ज्यादा जो पैसा है वो पर डे के हिसाब से काफी ज्यादा संख्या में निकलेगा और जिस फसल की जरूरत नहीं है वो फसल खरीदने का भी दबाव सरकार के ऊपर बनाया जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि 19 नवंबर को जब देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कानूनों को वापस लिया तो देश के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी, समिति बनाई जाएगी और वो इन सब चीजों पर डिस्कस करेगी, बात करेगी और वो कमेटी भी जल्दी बन जाएगी। पर कानून को लेकर जिस तरीके से लगातार किसान बात कर रहे हैं, बार बार पे अपनी मांगों को बढ़ा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर दबाव बनाने वाली बात है। पर अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उनका संदेश साफ है। केंद्र सरकार की तरफ से एक तरफ जहां कानून को वापस ले लिया गया है, तीनों कानूनों को वापस ले लिया गया है, तो वहीं राज्य सरकार हरियाणा जैसे राज्यों की तरफ से साफ मना कर दिया गया है कि वो अब एमएसपी को लेकर साफ कह चुके हैं कि एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में इलेक्शन लड़ने वाले गुरनाम सिंह चड़ूनी के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार किसान के नाम पर अपने आप को नेता बनाने वाले लोग या फिर राजगद्दी के सपने देखने वाले लोगों के लिए भी बड़ा झटका है। क्योंकि कहीं ना कहीं देश का किसान भी इनके असली चेहरे को समझ रहा है कि किस तरीके से किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर शुरुआत की गई सियासत की और आज चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे लोग और ये कहते हैं कि हम एक पार्टी बनाएंगे। पार्टी बनाने का ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं और अब ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और किसान का बेटा यानी कि किसान ही पंजाब में सरकार संभालेगा तो किसान की समस्या समझ पाएगा। अपने आप को यानी कि सामने ना आकर पीछे से सरकार चलाने की बात गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से की गई है। और बात रही राकेश टिकैत की, जो लगातार कभी देश में उपद्रव मचाने की बात करते हैं राकेश टिकैत, तो कभी 29 तारीख को दिल्ली को घेरने की बात करते हैं, संसद कूच करने की बात करते हैं। 26 जनवरी को लेकर धमकियां राकेश टिकैत की तरफ से दी जाती हैं कि केंद्र सरकार अगर हमारी बात मान लेती है तो हम चले जाएंगे, नहीं तो फिर सरकार को देखना होगा अंजाम कैसा होगा। जितनी भी चीजें आज राकेश टिकैत और किसान नेता या फिर योगेंद्र यादव जैसे लोगों की तरफ से बोली जा रही हैं या फिर और भी तमाम यानी कि दर्शन पाल इन जैसे लोगों की तरफ से बोली जा रही हैं, आज उसे देश की जनता और देश का किसान लगातार समझ रहा है कि किस तरीके से राजनीति इन लोगों की तरफ से की जा रही है। इनका मकसद सिर्फ एक है, राजनीति चमकाने का, और अब वो राजनीति चमकने से रही। क्योंकि जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, तो उसके बाद सरकार की तरफ से एक के बाद एक बड़े कानून जो हैं वो लाने की बात की जा रही है। एमएसपी को लेकर सरकार पहले ही साफ कर चुकी है, तो ये बड़ी बात है राकेश टिकैत के उन मंसूबों के लिए जिन्हें लेकर वो सालों तक की बात सोच रहे थे। एक तरफ तो वो ये भी कहते हैं कि जब चुनाव इतने दिनों तक लड़े जा सकते हैं तो आंदोलन इतने दिनों तक क्यों
नहीं रह सकता। तो लगातार जिस तरीके से तीनों कृषि कानूनों के बावजूद भी ये लोग रोडों पर अभी तक जमे हुए हैं, अभी तक बैठे हुए हैं और सरकार और लोगों को परेशानियां आज भी हो रही हैं वहां से आने जाने में। तो जिस तरीके से ये चाइना पाकिस्तान के इशारों पर चलकर देश में उपद्रव मचाने की जो बातें की जा रही हैं राकेश टिकैत और इनके तथाकथित लोगों की तरफ से, आज उसका पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यही राकेश टिकैत है जिनकी तरफ से अभी बयान दिया गया था कि तीनों कृषि कानून वापस होने से समाधान नहीं निकलेगा। क्योंकि एक के बाद समाधान तो इसीलिए नहीं निकलेगा क्योंकि राकेश टिकैत जैसे नेताओं की राजनीति खत्म हो जाएगी अगर कृषि कानून वापस लेने से समाधान निकालने की बात ये करते। क्योंकि समाधान निकालने के लिए ही केंद्र सरकार की तरफ से कानूनों को वापस लिया गया, पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि राकेश टिकैत की जो गैंग है वो लगातार रोडों पर जमी हुई है। और आज उसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की सिंगू बॉर्डर पर मीटिंग होने वाली है। अब देखना ये होगा कि ये कितनी और मांगे हैं जो सरकार के सामने रखने का, फिर से ये सरकार के सामने कितनी और मांगे रखते हैं। और हरियाणा की सीएम अगर साफ कह चुके हैं तो वहां पर एमएसपी को लेकर अब कानून बनना पूरी तरीके से असंभव है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन किसान नेताओं को भी ये पता है, राजनीति करने वाले लोगों के लिए भी ये पता है कि ये जो है राज्य का मैटर है, एग्रीकल्चर का जो स्टेट का मैटर है। उसके बावजूद भी लगातार केंद्र सरकार से दबाव बनाने का कारण यही है क्योंकि इन्हें पता है कि अगर एमएसपी पे कानून बनता है तो किस तरीके की चीजें जो हैं वो सरकार को देखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। और इसी को लेकर इस तरीके की मांगे सरकार के सामने रखी जा रही हैं कि ना वो सरकार मानेगी और ना ही तो हम रोडों से हटेंगे। क्योंकि रोडों पर बैठकर ही नेता बनना है और आगे चल के चुनाव लड़ना है। और ये मंसूबे जो हैं आज वो देश और दुनिया को साफ दिखाई दे रहे हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि आज राकेश टिकैत या फिर इन जैसे और जो तमाम किसान नेता हैं आज उनके साथ ज्यादा लोग खड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो असली किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहा है और जो राजनीति चमकाने वाले लोग हैं वो इनके साथ खड़े हुए हैं। आपका इस पूरे टॉपिक पर क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।